जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा हिताहार और मिताहार के बारे में कि हमें हितकारी भोजन करना चाहिए, मौसम के अनुकूल, अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुकूल भोजन करना चाहिए। और मिताहार मीन्स हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जितना कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अनावश्यक रूप से ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है। हमें एक तिहाई जो है वो भोजन करना चाहिए और एक तिहाई भाग जल और एक तिहाई हमें हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। और जब कड़ी भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। तो ये बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और भोजन एक औषधि की तरह होता है, तो उसे हमें वैसे ही करना चाहिए। उसे गलत तरीके से, जो हमारी शारीरिक प्रकृति के अनुकूल नहीं है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सस्ते और सर्वोपयोगी फल। प्राकृतिक भोजन का उपदेश देने वालों के लेखों में फलाहार की सम्मति पढ़कर अधिकांश लोग उसे बिना सोचे विचारे तुरंत ही निरर्थक मान बैठते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे फलाहार के लाभों से इनकार करते हों, वरन कहते हैं कि आजकल जब अमीर लोग भी अधिक फल खाने की हिम्मत नहीं करते और जब मध्यम श्रेणी के लोगों को अच्छी तरकारियां भी खरीदना कठिन हो जाता है, तो फिर साधारण श्रेणी के लोगों के लिए फलाहार की सम्मति देना व्यवहारिक दृष्टि से क्या अर्थ रखता है। पर उन लोगों को विचारने में एक भूल होती है। वे केवल अंगूर, संतरा, सेब, अनार, अनानास, अलूचा, अंजीर आदि जैसे बहुमूल्य पदार्थों को ही फलों में गिनती करते हैं, जबकि वास्तविक बात यह है कि जिन चीजों को निरंतर साधारण समझा जाता है वे इन प्रसिद्ध फलों की अपेक्षा अधिक गुणकारी और उपयोगी होती हैं। एक तो स्थानीय होने के कारण वे हमारी प्रकृति के अधिक अनुकूल होती हैं और दूसरे वे हमको ताजा मिल सकती हैं, जबकि बढ़िया समझे जाने वाले फल दूर से आते हैं और प्रायः 10-15 दिन पहले के तोड़े होते हैं। नीचे हम कुछ ऐसे ही फलों का परिचय देते हैं जो साधारण मूल्य के होते हुए भी स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से अनमोल सिद्ध होते हैं। पहला फल है नींबू। प्राकृतिक चिकित्सा में इस समय हजारों सुयोग्य चिकित्सकों के अनुभव के आधार पर नींबू सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य रक्षक फल बतलाया गया है। एक अंग्रेज डॉक्टर ने अपनी पुस्तक स्वास्थ्यप्रद फल में लिखा है कि भ्रमवश लोग नींबू के रस को एक खटाई समझा करते हैं। यह खून शुद्ध करने के लिए अक्सीर होने के साथ ही सिर से पैर तक शरीर की भीतरी सफाई करने में अद्वितीय है। इसको लगातार इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और मोतियाबिंद तक ठीक हो सकता है। बच्चों के लिए यह विशेष लाभकारी है। हर प्रकार के ज्वर, अफरा आदि उदर रोग, खांसी, जुकाम, दमा, गठिया, पक्षाघात, क्षय, कैंसर में नींबू फायदा पहुंचाता है। यह एक उत्तम श्रेणी का कीटाणुनाशक है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे निसंकोच फलों का राजा कहा जा सकता है। एक अन्य लेखक के मतानुसार नींबू केवल मनुष्यों के लिए नहीं वरन अन्य प्राणियों के लिए भी हितकारी है। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसकी परीक्षा करने के लिए कुछ बंदरों को शराब पिलाकर बीमार कर दिया। दूसरे दिन उनके लिए कितने ही प्रकार के फल रखे गए। उन बीमार बंदरों ने उनमें से केवल नींबू ही उठाकर खा लिए और कुछ देर बाद वे चंगे हो गए। अब से लगभग 200 वर्ष पूर्व पहले यूरोप के लोगों को नींबू के गुणों का कुछ भी पता न था। उसी समय स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध डॉक्टर जेम्स लिंड ने एक पुस्तक लिखकर बतलाया कि साग, तरकारी और फलों के अभाव से जब मनुष्य के रक्त में विकार उत्पन्न होकर स्कर्वी रोग पैदा हो जाता है तो उसकी सर्वोत्तम दवा नींबू का सेवन करना ही है। गठिया और तीव्र ज्वर में भी नींबू के नियमित रूप से सेवन करने से बड़ा लाभ पहुंचता है। 2-4 विशेष अवस्थाओं को छोड़कर नींबू सदैव लाभकारी सिद्ध होता है और यदि विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो इससे 50 रोग दूर हो सकते हैं। टमाटर। कुछ दिन पहले हमारे देशवासी टमाटर से सर्वथा अनजान थे और कोई इसकी कदर नहीं करता था। उसके बाद महात्मा गांधी ने इसके गुणों पर प्रकाश डाला और बतलाया कि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक विटामिन और क्षारों के प्राप्त करने का बड़ा अच्छा साधन है। तब से इसका प्रचार बढ़ने लगा और अब बाजार में कभी कभी यह 1 रुपए सेर तक बिक जाता है। इसमें विटामिन ए, बी और सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इसका छिलका और बीज
फुजले के रूप में बड़े उपयोगी होते हैं। इन गुणों की दृष्टि से इसको आजकल आहार का एक आदर्श पदार्थ माना जाता है और बच्चे, बूढ़े, युवा सब अपनी रुचि के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। टमाटर मोटापा, पेटों के समस्त रोग, कब्ज, दस्त आदि में फायदा पहुंचाता है। विटामिन सी की बहुतायत के कारण यह स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना और चर्म विकार आदि में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। बेरी बेरी और एक्जिमा में इसके सेवन से लाभ होता है। जिन बच्चों को सूखा रोग हो उनको बढ़िया लाल टमाटर का रस नियमित देने से शीघ्र ही आराम होता है। कई वैज्ञानिकों का कथन है कि टमाटर में अन्य सब खाद्य पदार्थों से अधिक विटामिन होते हैं। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शर्मन का कहना है कि वजन के हिसाब से देखा जाए तो टमाटर को चाहे जैसे खाया जाए, विटामिन की दृष्टि से वह काहू, लेटिस, नींबू और संतरा के जोड़ का है। मक्खन में जितना विटामिन ए होता है उससे अधिक टमाटर में होता है। एक अन्य चिकित्सक का मत है कि किसी भी एक पदार्थ के खाने से जो रोग उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने में टमाटर सबसे अधिक उपयोगी है। बुखार के अवसर पर टमाटर का रस देने से ज्वर की गर्मी बहुत दूर होती है और बहुत आराम जान पड़ता है। गाजर, यह एक बहुत सस्ती और गरीबों के उपयोग की चीज समझी जाती है, पर गुणों की दृष्टि से ये अनमोल है। जो काम अमीरों के लिए संतरे का रस करता है वह गरीबों के लिए गाजर के रस से पूरा हो सकता है। संग्रहणी, चर्म रोग तथा गुर्दे की बीमारियों में गाजर का रस अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। इसमें लौह का अंश अन्य पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिससे यह रक्त को शुद्ध तथा ताकतवर बनाती है। यह सुंदरता को बढ़ाने वाली है। इसको खाने से चमड़े में मुलायमित और चमक आती है, चेहरा चमकने लगता है। पर ये सब गुण कच्ची गाजर खाने और उसका रस पीने में है। खोए के साथ गाजर का हलवा बनाकर खाने से तो वह काबिज और गरिष्ठ होकर स्वास्थ्य की हानि करती है। आंवला, यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र में अमृत के समान लाभकारी बतलाया गया है और एक जगह स्पष्ट लिखा है कि यह सदैव पथ्य होता है। नेत्र, मस्तिष्क, पाचन क्रिया आदि के लिए यह बड़े हितकारी हैं। इनको विटामिन सी की खान कहा गया है, जिससे स्कर्वी आदि रोगों में बहुत अधिक गुणकारी होता है। प्रमेह और प्रदर रोग में भी यह अत्युत्तम औषधि है। कशैलेपन के कारण लोग इनका उपयोग कम करते हैं या फिर मुरब्बा बनाकर खाते हैं। यह ठीक ढंग नहीं है। इसको चटनी बनाकर स्वाद से खाया जा सकता है अथवा ताजा कूट कर और थोड़ी देर खांड मिलाकर 1-2 दिन धूप में रखकर खाने से यह लाभदायक होता है। इसके सिवाय खजूर, मूंगफली, पपीता, करमकल्ला और पालक भी ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत कीमती नहीं हैं, पर जो विधि पूर्वक सेवन करने से अनेक रोगों को दूर करते हैं और जिनसे स्वास्थ्य की बहुत वृद्धि हो सकती है। पक्का पपीता यदि महंगा मिले तो कच्चे पपीते की तरकारी खाने से भी पेट की दशा में बहुत सुधार होता है। मूंगफली को यदि कच्चा ही बादाम की तरह भिगोकर और पीस कर उपयोग में लाया जाए तो यह बड़ी शक्ति प्रदायक और पुष्टिदायक सिद्ध हो सकती है। करमकल्ला की नरम पत्तियों को कच्चा काटकर ही सलाद की तरह खाने से विटामिनों का पूरा लाभ मिल सकता है। पालक भी बहुत कोमल पदार्थ है और उसको पकाना ही हो तो भाप पर पकाकर खाना उचित है, जिससे उसके विटामिन अधिक नष्ट न हो। यदि किसी रोग की चिकित्सा के लिए आवश्यक हो तो पालक की पत्तियों का रस निकालकर पीना ही सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर हमें गुरुदेव ने सस्ते और सर्वोपयोगी फलों के बारे में बताया, क्योंकि अधिकांश लोगों का मानना ये है कि जो फल हैं वो हमेशा महंगे होते हैं, उसे अमीर लोग ही खा सकते हैं। तो गुरुदेव ने हमें कुछ फल बताए जैसे कि नींबू है, टमाटर है, गाजर है, आंवला है और मूंगफली है, करमकल्ला है, मीन्स पत्ता गोभी और पालक है। ये इस तरह की चीजें हैं जिन्हें हम सलाद में खा सकते हैं और इनसे स्वास्थ्य वृद्धि हो सकती है। आंवले को हम चटनी बनाकर खा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।